अपराधी अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं आपके और हमारे आस पास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। जी हां, सुपर क्राइम टाइम में आज किस्सा एक मां का, वो मां जिसके बारे में पूरी दुनिया कुछ और सोच ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि इस जमीन पर अगर खुदा की इबादत करनी है तो बस मां के कदम चूम लेना। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज़ मां रहने दिया। मां, एक शब्द, बस एक शब्द जिसने दुनिया बना दी। मां, बस एक लफ्ज जो जन्नत बन गया। पर अफसोस, आज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, क्यों लिखूं, और आप क्यों पढ़ें और क्यों देखें। ये कहानी एक मां की है। ये वो मां है जो उम्र का 50वां पड़ाव पार कर चुकी है। ये कहानी उस मां के बेटे की भी है जिसे 33 साल तक उसी मां ने अपने खून से सींचा और बड़ा किया। फिर एक रोज उसी जवान बेटे की लाश घर से बाहर निकलती है। खून से सनी और चाकुओं से गुदी वो लाश जैसे ही जमाने के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस घर की उम्मीदों का आखिरी चिराग यूं बेवक्त बुझ गया। किसने किया उसका कत्ल? वो कौन से बेरहम कातिल थे जिन्होंने एक जवान लड़के के सीने को 25 बार चाकुओं से चाक किया? अभी जिंदा है मेरी मां, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूं, दुआ साथ चलती है। जी हां, ये इकलौता जुमला हर दुआ, हर आशीर्वाद से बड़ा है। मां होती ही ऐसी है। लेकिन आज हम आपको जिस मां से मिलवाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद यकीनन आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये किस्सा मुंबई के मलाड इलाके के इसी मकान से शुरू हुआ और किस्से का सारा ताना बाना जिन किरदारों के इर्द गिर्द घूमा, उन सभी का ताल्लुक किसी न किसी शक्ल में इसी मकान से था। लिहाजा उनका तारुफ होना बहुत जरूरी हो जाता है। नाम सिसिलिया डिसूजा, उम्र 55 साल, मकान मालकिन। नाम रोनाल्ड डिसूजा, उम्र 33 साल, पेशा खाड़ी की तेल कंपनी में एक अफसर। नाम जेनी डिसूजा, उम्र 21 साल, पेशा एक बड़ी एयरलाइंस में एयर होस्टेस। नाम भारत कुमार वली, उम्र 25 साल, पेशा घर का पुराना ड्राइवर। इस घर में 4 किरदारों के बीच उलझे इस किस्से में एक सनसनीखेज साजिश के साथ साथ उसके अंजाम तक पहुंचने का वो सारा किस्सा दफन है, जो जब अल्फाजों की शक्ल लेकर पुलिस के सामने आया तो वो बुरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि बात उस रोज बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी जब रोनाल्ड जिंदा था और एक रोज उसका अपनी मां से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। I am sorry to say, but how could you do like this? You don't worry, Ronnie. मैंने कुछ गलत नहीं किया. You do your own job. Please, don't worry. You are saying don't worry? वाह माम वाह, तो वरी कब होगा मैं
जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जब दुनिया वाले मेरे को ताने दे दे के मार डालेंगे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मॉम। ना तो तुमने अपनी उम्र का ख्याल रखा और ना ही अपनी पोजीशन का। और व्हाट? क्या कहना चाहते हो तुम? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम मेरे बेटे होकर मुझ पर ही लांछन लगा रहे हो। तो क्या करूं मॉम, क्या करूं? दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निगल लूं उसको? पता है दुनिया वाले क्या कहते हैं मुझे? मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? लोगों को तो बहाना चाहिए बात का बतंगड़ बनाने के लिए। कुछ ना कुछ कहेंगे लोग। हम खुश रहते हैं इसीलिए लोगों को बहाना चाहिए हम पर उंगली उठाने का। अरे मॉम, डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक, कम टू द पॉइंट। मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ वो बताओ, ये सब क्या चल रहा है? रॉनी, डोंट वरी, मैं पहले भी तुम्हें ऐसा कह चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें वेनिसा की फिक्र होनी चाहिए, यहाँ की फिक्र करना छोड़ दो। प्लीज ट्राई टू सेट योर लाइफ। व्हाट इज योर प्लान अबाउट वेनिसा? मॉम प्लीज कम टू द पॉइंट। आखिर ये कब से चल रहा है मॉम? और ये बातें बाहर कैसे गई? जेनी और तुम दोनों मेरी सुनते ही कब हो? वो सुबह जाने से पहले मुझ पर चिल्ला कर गई और अब तुम तमाशा खड़ा कर रहे हो। स्टॉप दिस नॉनसेंस जस्ट राइट नाउ। और आज के बाद अगर इस बात से रिलेटेड मैंने कुछ सुना ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अपने ड्राइवर भरत पर सिसिलिया का जरूरत से ज्यादा भरोसा करना और उसके साथ बढ़ती नजदीकियों ने उसे अपने बेटे रोनाल्ड और बेटी जेनी से दूर कर दिया। रोनाल्ड के हाथ अपनी ही माँ की कुछ ऐसी तस्वीरें लगी कि अब ये बात घर की चार दीवारी लांघ चुकी थी। पर जैसे ही सिसिलिया को इस बात का एहसास हुआ तो वो ये फिराक में थी कि जैसे भी हो वो तमाम बातें जो उसे रुस्वा कर सकती है उसके बेटे से दूर हो जाए। और एक बात और, रोनाल्ड का अपनी मां सिसिलिया पर चीखना चिल्लाना गैर वाजिब नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मां के बारे में जो कुछ सुना था उसे सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। और उसके गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो बात उसे उसके ही मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस अंदाज में बताई थी जिसे सुनकर उसका खून खौल उठा था। और ये बात थी उसकी मां के नाजायज ताल्लुकात की, और वो भी उसके घरेलू ड्राइवर भरत कुमार के साथ, जो उम्र में रोनाल्ड से भी बहुत छोटा था। मेम साहब, आपने बुलाया था क्या? हाँ भरत, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। कुछ खास काम था क्या मेम साहब? हाँ भरत, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ कुछ खास ही होता है। वो तो पता है, लेकिन मेम साहब कभी कभी तो आप बस। आओ अंदर आओ, यहाँ डरे डरे क्यों खड़े हो? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो इस बात को सोच के ही डर लगता है। इतने डरे डरे से क्यों हो तुम भरत? तुम्हें पता है घर पे कोई नहीं है और पहली बार तो तुम बेडरूम में आए नहीं। कम ऑन डार्लिंग, मेरा सिर दबा दो प्लीज, सर में बहुत दर्द है। तुम सर दबाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं आपका अभी सर दबा देता हूँ। आपको मेरा सर दबाना बहुत अच्छा लगता है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सच में भरत, जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। मैं कभी भूल नहीं सकती। नहीं मेम साहब, आपकी सेवा करना तो मेरी ड्यूटी है। जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली पूरी करो। नहीं भरत, मैं नहीं भूल सकती जो तुमने किया मेरे लिए, पॉल के लिए। हर वक्त पॉल की खिदमत करना, उसे टाइम से हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना, और उसके बावजूद जो तुमने मेरे लिए किया वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हर वक्त मुझे पैम्पर करना। यू हैव रियली डन अ गुड जॉब एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सिसिलिया और भरत के ताल्लुकात को लेकर सिसिलिया के घर वाले बेहद परेशान हो गए थे। सिसिलिया उसे अक्सर कुछ न कुछ गिफ्ट देती रहती थी, कभी मोबाइल, कभी मोटरसाइकिल, कभी पैसे। भरत पर अपनी मां की खास मेहरबानी को देखकर रोनाल्ड बेचैन हो गया, लेकिन एक रोज हद हो गई जब उसे अपनी मां के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जिन्हें देखते ही उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। लिहाजा मां से झगड़े के बाद उसने वो मोबाइल तोड़ दिया। बात अब खुलने लगी थी और इस बात को लेकर सिसिलिया भी परेशान रहने लगी और उसकी परेशानी भरत से छुपी न रह सकी। देखो भैया, ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, और वो भी बड़ी होशियारी से। अगर जरा सी भी चूक हुई तो नौकरी तो जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा।
भैया एक काम करते हैं, इसका गेम बाहर ही बजा देते हैं, वहीं समुद्र में फेंक देते हैं। अबे पगला गए हो क्या? ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग कभी अकेले नहीं होते। और तुम दो लोगों को कैसे संभालोगे बे? तो फिर एक काम करते हैं, उसके खाने में जहर मिला देते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। अबे पगला गए हो क्या? अब मेरी बात सुनो, रोनी बाबा रात को अकेला आता है, उसके साथ कोई नहीं होता और थोड़ी लगी हुई भी होती है। वो इस टाइम सीख रहेगा और बेमिसाब भी नहीं होगी। तुम बस उसका मुंह पकड़ लेना, बाकी काम हम संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, हम उसे ऐसे पकड़ेंगे उसे ये भी दिखाई नहीं देगा कि हम कौन हैं। टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि गार्ड भी आता जाता रहता है। और हाँ, एक बात ध्यान से, उसका मोबाइल ले लेना। और साला सोने की चेन पहन के रहता है, उसे भी उड़ा लेंगे। हाँ ठीक है। एक बार मालूम पड़ गया कि शी इज एक्यूज्ड पर्सन, देन आवर इंक्वायरी स्टार्टेड। तारीख 11 दिसंबर 2014, जगह एवरग्रीन शाइन नगर सोसाइटी का फ्लैट, वक्त रात के 10 बजे के बाद। रोनाल्ड रात की पार्टी के बाद करीब 10 बजे के आसपास घर लौटता है और घर आकर वो सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है। उसे ये तो पता था कि उसकी मां घर पर नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मौत पहले से ही उसके घर पर घात लगाकर बैठी है। वो अपने बेडरूम में जाता है और लेटते ही करीब करीब नींद की आगोश में चला जाता है। इसी बीच दो साए दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते ही देखते उस पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। रॉनी बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसे अपनी पकड़ से छूटने नहीं देते और फिर चाकुओं के वार उसकी हिम्मत तोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी सांस भी टूट जाती है। रोनाल्ड का काम तमाम करने के बाद वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन अंधेरे में एक साया उन्हें कुछ समझाता है और फिर दोनों उस साये से मिलकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। रॉनी यानी रोनाल्ड की हत्या करने वालों ने यह बात पुख्ता कर ली थी कि किसी भी हालत में यह शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसीलिए उसके कातिलों ने उसके ऊपर 25 बार चाकुओं से वार किया था। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग मौके पर जरूर छोड़ जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो कौन से सुराग थे जिसने पुलिस को पूरी वारदात का पता दिया? रोनाल्ड की हत्या बड़े ही शातिराना अंदाज में की गई थी। कातिलों को पहले से ही पता था कि रॉनी कब घर लौटेगा। इतना ही नहीं, कातिलों के पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी भी थी। बस यही बात पुलिस को खटक गई। और इसके साथ एक और बात थी जो पुलिस को लगातार अखर रही थी। अपने अखरने वाली इस बात को जब पुलिस ने ढंग से टटोला तो एक झटके में इस कत्ल का सारा राज सामने आ गया। सिसलिया, हमने सब कुछ मालूम कर लिया है, सब कुछ जान लिया है हमने। तुम्हें बोलना तो पड़ेगा। अरे बोलती क्यों नहीं? सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, उस रात रॉनी के पास जो मोबाइल था और उसके गले में चेन थी वो कहाँ है? तुम अपने बेटे के फ्यूनरल में नहीं गई थी, जबकि तुम्हारे घर की सारी औरतें वहाँ मौजूद थी। एक तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं गई थी तुम अपने बेटे के फ्यूनरल पर? मैं नहीं गई क्योंकि मैं अपने बेटे को सिसलिया, हमारी बातों का सीधे सीधे जवाब दो, मुंह ऊपर करके। सिसलिया, आखिर और कितना झूठ बोलोगी? कातिलों को चाबी उस वक्त तुमने ही दी थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हो? अभी तुम्हारी की सारी पोले में खोलता हूँ कि तुम सच क्या बोल रही हो और झूठ क्या बोल रही हो। ये देखो, ये देखिए, नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, मैंने ही दी थी भरत को। सिसलिया, पहले इसको देखो। मैंने ही दी थी चाबी, मैंने ही। पहले इसको और देखो। मैंने ही भरत को नहीं दी थी डुप्लीकेट चाबी भरत को। कहना है तुम्हें कुछ? मैंने ही रोनी का खून करवाया, नहीं कुछ नहीं किया। सिसिलिया के इकबालिया बयान के सहारे पुलिस भरत और उसके साथी की तलाश में निकली। सिसिलिया के बताए हुए हुलिये का पता लगाते लगाते पुलिस भरत और उसके चचेरे भाई के साथी के घर पुणे जा पहुंची, पर पुलिस को भरत वहां नहीं मिला। अलबत्ता ये जरूर पता लग गया कि दोनों बुरी तरीके से जख्मी हैं। भरत की तलाश में पुलिस ने पुणे से लेकर नेपाल तक की सड़क नाप दी, पर कामयाबी नहीं मिली।
और उधर मुंबई में अदालत ने अपने बेटे की हत्या के इल्जाम में सिसिलिया को जेल भेज दिया। रोनाल्ड के कत्ल का आरोपी भरत और उसका दोस्त दीपक पिछले 8 महीनों से फरार है। पुलिस पुणे से लेकर नेपाल तक की खाक छान चुकी है। ऐसे में अगर आपको कहीं ये शख्स दिखाई दे तो आप भी मुंबई पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहां गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। जी हाँ, माँ अभी भी ऐसी ही है और शायद माँ को लेकर ये नजरिया कभी बदल भी नहीं सकता। लेकिन आज का ये किस्सा यकीनन इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी माँ के लिए उसकी ममता से ज्यादा क्या कोई और चीज प्यारी हो सकती है। हमारा आज का किस्सा बस यहीं तक, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, अपना ख्याल रखना।